श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वती नमः। देखिए, श्री भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 32वें अध्याय को आपको श्रवण कराता हूँ। प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 32 में सुरलोक को सात्विकपन से जाए, तत्वज्ञान बिन फिर फिरे, शिर दुनि दुनि पछिताए। कपिल देव जी बोले कि जो कोई गृहस्थ के धर्मों का आचरण घर में बैठकर करते हैं और अर्थ काम रूप की कामना के लिए उन सब कर्मों का अनुष्ठान कर फिर उन सब कर्मों को पूर्ण करते हैं, वे मनुष्य कामनाओं में विमूढ़ हो भगवत धर्म से परांगमुख होकर श्रद्धालु बनकर यज्ञों से देवता पितरों का यजन करते हैं। और जिनकी बुद्धि और श्रद्धा पितृ और देवताओं में लग रही है, वे मनुष्य पितृ देवताओं का व्रत कर इंद्र लोक में जाते हैं और वहां अमृत पान कर फिर जन्म लेते हैं। जब शेष शैया पर अनंतासन नारायण शयन करते हैं, तब गृहस्थों के सब लोक लय को प्राप्त हो जाते हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि सकाम कर्म करने वालों को जो लोक प्राप्त होते हैं वे स्थिर नहीं रहते। जो धीर पुरुष काम अर्थ के लिए स्वधर्म का द्रोह नहीं करते हैं और सब संग त्याग, सब कर्म त्याग, अत्यंत शांत शुद्ध चित्त, निवृत्ति कर्म में प्रीति कर और ममता व अहंकार को त्याग कर अपने धर्म का सात्विक भाव से आचरण करके अत्यंत शुद्ध चित्त से सूर्य द्वारा उस विश्व मुख पुरुष को प्राप्त होते हैं, जो अपर के स्वामी अभिन्न निमित्तोपादान कारण होकर इस विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। जो पुरुष परमेश्वर दृष्टि से ब्रह्मा का पूजन करते हैं, वे ब्रह्मा के 100 वर्ष बाद प्रलय समय तक ब्रह्मा के लोक में वास करते हैं। द्विपरार्ध लक्षण काल का अनुभव कर पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, आकाश, मन, इंद्रिय, उनके अर्थ, पंचभूत, अहंकार, इनसे युक्त संसार के संहार की इच्छा करने वाला गुण त्रयमय शरीर वाला ब्रह्मा अपने 100 वर्ष को भोग कर परमेश्वर में लीन हो जाता है। तब यहाँ से दूर जाकर भागवत के सेवक योगी जन, जिन्होंने पवन मन को जीत वैराग्य लिया है, वे अभिमान त्यागने वाले ब्रह्मा के ही साथ अमृत स्वरूप पुरुष पुराण प्रधान ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। परंतु ब्रह्मा से पहले उस पदवी को नहीं पा सकते, क्योंकि ब्रह्मा के समय तक उन देहाभिमानियों का अभिमान निवृत्त नहीं हो सकता। हे प्रकाश रूपिणी, अब सब जीवों के हृदय कमल में जिनका स्थान है उनका अनुभव तुमको सुना दिया। अब भक्ति भाव से उनकी शरण जाओ। स्थावर जंगम के आद्य ऋषि सहित ब्रह्मा जी, योगीश्वर, सनकादिक सिद्ध योग प्रवर्तक, वह भी भेद दृष्टि करके अभिमान से निष्काम कर्म करके कर्ता भाव होने से पुरुषों में श्रेष्ठ सगुण ब्रह्म को, वह ब्रह्मा अपने पद को प्राप्त हो। ईश्वर रूप काल करके संसार में फिर जन्म लेकर जैसे पहले ब्रह्मा थे उसी पदवी को फिर प्राप्त हुए। हे सती, परमेष्ठी के ऐश्वर्य को धर्म निमित्त सेवा कर फिर संसार में जन्म लेते हैं, और जो लोग इस संसार में आसक्त मन हैं, श्रद्धा कर कर्म में लग रहे हैं, सब ओर से जिनका कोई निषेध न करे ऐसे कर्म करते हैं, और रजोगुण से जिनके मन हरे गए हैं, कामों में आत्मा उनकी लगी हुई हैं, इंद्रिय नहीं जीती हैं, घर में जिनका मन सदा लगा रहता है और नित्य पितरों का पूजन करते हैं, अर्थ धर्म काम में मन को लवलीन रखते हैं, ईश्वर से विमुख कथनी यश गाने योग्य जिनके पराक्रम हैं, उन मधुदेशी परम पुरुष की कथा से विमुख हैं, और जो पुरुष नारायण की सुधा रूपी कथा को त्याग कर रसिक ग्रंथों में मन लगाते हैं और उन्हीं के चरित्रों को पढ़कर प्रसन्न होते हैं, जैसे सब उत्तमोत्तम पदार्थों को तज कर विष्ठा भोजी विष्ठा से ही प्रसन्न होता है।
ऐसे जो नीच लोगों की कथा कहानी सुनते रहते हैं वे अभागी निश्चय भाग्य रहित हुए हैं। देव ने उनको भाग्यहीन बनाया है। जिन्होंने गर्भ से लेकर शमशान पर्यंत क्रिया की है वे पुरुष सूर्य से दक्षिण मार्ग होकर पितृलोक को जाते हैं, फिर कुछ काल व्यतीत कर अपने पुत्रादिकों में ही आकर जन्म लेते हैं। हे सती, पितृलोक से जब उसका सुकृत क्षीण होता है तब देवता लोग उसके सब साधनों को नष्ट कर देते हैं। उससे वह प्राणी विवश होकर फिर इस मृत्यु लोक में आकर जन्म लेता है। इसलिए सब भाव से परमेश्वर के पदारविंद का भजन करना मुख्य। उनके गुणात्रयीभूत भक्ति से भजनीय चरण कमल भगवान के हैं। भगवान वासुदेव में जो भक्ति योग करे तो शीघ्र ही वैराग्य ज्ञान ब्रह्म दर्शन हो जाता है। जब इस भक्त का मन इंद्रियों की वृत्ति द्वारा समान अर्थों में अर्थात प्रिय और अप्रिय में विषय भाव को नहीं ग्रहण करता तब निःसंग समदर्शी त्यागने और ग्रहण करने से रहित हो जाता है। तब उसको आप ही विदित हो जाता है कि स्वयं प्रकाश परमानंद आत्मा में ही हूँ, ऐसा निश्चय हो जाता है। ज्ञान मात्र पर ब्रह्म और परमात्मा ईश्वर पुरुष देखने के योग्य पृथक भाव से भगवान एक प्रतीत होते हैं। इस विश्व में समग्र योग से योगी जन अपना मत अर्थ इतना ही मानते हैं कि सब प्रकार से सबसे संग छूट जाए। बहिर्मुख इंद्रियों से अर्थ रूप से भ्रांति से शब्दादि धर्म से एक ज्ञान रूप निर्गुण बृहत्त्वादि गुण से विशिष्ट चैतन्य ब्रह्म प्रकाशता है। जैसे प्रथम एक रूप परमात्मा का था वही महत्त्व अहंकार त्रिगुण पंचभूत स्वराट एकादश विधि का शरीर इनके रूप से अनंत रूप प्रकट हुए। जिन महत्त्वादिकों से इस प्राणी का देह रूप जगत उत्पन्न हुआ, जिस पुरुष का मन भक्ति से वैराग्य श्रद्धा से योगाभ्यास से एकाग्र हो गया है, जिसकी आत्मा सब संग त्याग कर विरक्ति से देखती है, वह महात्मा पुरुष इस भेद का निश्चय कर सकता है। हे माता, साक्षात ब्रह्म का स्वरूप हो जाता है और प्रकृति पुरुष का तत्व दिखने लगता है। वह ज्ञान मैंने तुमको सुनाया है। मुझ में निष्ठा कर ज्ञान योग करना और निर्गुण भक्ति, इन दोनों का अर्थ एक ही है। भगवत शब्द लक्षण रूप हैं। जिस प्रकार रूप रस आदि अनेक गुण युक्त सभी वस्तु पृथक पृथक मार्ग वाली इंद्रियों से अनेक भांति की विदित होती हैं, जैसे कि हरण नेत्रों से हरित, जिह्वा से कसेली, त्वचा से अशीत प्रतीत होती हैं, इसी प्रकार एक ही भगवान शास्त्रों के द्वारा नाना प्रकार के ज्ञात होते हैं। अनेक प्रकार की शुभ क्रिया करने से, जैसे कुआ बावड़ी वाटिका धर्मशाला पाठशाला औषधालय आदि के यज्ञ दान तप वेद पाठ आत्मा के विचार इंद्रियों के जितने मन के दमन और कर्मों का त्याग अर्थात संन्यास करने से अनेक अंग के योगाभ्यास भक्ति योग दृढ़ वैराग्य सकाम निष्काम धर्म प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग में निष्ठा से आत्म तत्व बोध दृढ़ वैराग्य सगुण निर्गुण स्वदृक भगवान की इन सब साधनाओं से प्राप्ति होती हैं। मैंने भक्ति योग का स्वरूप तुमसे 4 प्रकार का कहा और संसार के संहार करता अप्रकट गति वाले काल का भी स्वरूप तुमसे कहा। हे मात, प्राणी की अनेक योनि अविद्या कर्म से निर्मित होती हैं, जिनकी गति में प्रविष्ट होने से अपने शुद्ध स्वरूप को भूल जाता है। जैसा है वैसा नहीं जानता और न ईश्वर की गति को पहचानता है। यह ज्ञान खल अभिनय अभिमानी दुराचारी पाखंडी को कभी
सुनाना नहीं चाहिए लोभी को, गृहस्थी को, अभक्त को और मेरे भक्तों का द्रोह करने वालों को तो कभी भूल कर ज्ञान न सुनाए। मतलब ये जो ज्ञान अभी बताया है ये किसी को सुनाना नहीं चाहिए और ईश्वर के भक्तों का द्रोह करने वाले को तो भूल कर भी इनको न सुनाए। इस ज्ञान के सुनने का अधिकारी वह है जो श्रद्धालु, भक्त, नम्र, किसी से शत्रुता न करे, जीव मात्र से मित्रता करने वाला, शुश्रूषा करने वाला, मेरी सेवा में तत्पर हो, बहिर्मुख, वैराग्य वाला, शांत चित्त वाला, मत्सर रहित, पवित्र आत्मा, जो मुझको सबसे अधिक प्यारा माने, ऐसे पुरुष को यह ज्ञान उपदेश करना उचित है। हे अम्ब, जो पुरुष श्रद्धा से बारंबार इस कथा को सुने और कहे वह मुझ में मिलकर मेरी पदवी को प्राप्त होगा। श्री भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे भाषा टीकायां कपिलेयोपाख्याने संपूर्ण वर्णनम नाम 32 श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।